किस जीव को माध्यम बनाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा करुणा बरस जाए, किस जीव को माध्यम बनाकर महाप्रभु श्री हितवंश जी की कृपा करुणा बरस जाए, किस जीव को माध्यम बनाकर श्री सेवक जी की कृपा करुणा बरस जाए, किस जीव को माध्यम बना करके श्री हित ध्रुवदास जी, श्री चाचा जी, वृंदावन दास जी आदि आदि रसिकाचार्यों की कृपा करुणा सब जीवों पर बरस जाए। इसको सर्वसमर्थ सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर श्री राधा वल्लभ लाल जी के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। लेकिन हमारा अंतःकरण ये बात स्वीकार करता है कि इस कालखंड में पूज्य बाबा श्री हित प्रेमानंद जी के श्री विग्रह को माध्यम बनाकर श्री जी ने असंख्य जीवों पर अपनी कृपा करुणा बरसाई। श्रीमन महाप्रभु जी ने असंख्य जीवों पर अपनी कृपा करुणा बरसाई। हम कभी कभी श्री रसिक माधवदास जी से चर्चा करते हैं कि इतने तिलक का, इतनी तुलसी का, इतनी ब्रजरज का पहले दर्शन नहीं होता था। हमको सद्गुरु भगवान की अहेतु की कृपा से वे ही हाथ पकड़कर गुरुदेव श्री सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज सन 1981 में वृंदावन लाए। तो 1981 से अब 2026 चल रहा है। अब तक गुरुदेव ने हाथ पकड़कर वृंदावन की रज में समर्पित किया है। श्री जी कृपा रहने लायक तो नहीं है एक क्षण भी, पर श्री जी कृपा करुणा करके यहाँ अपने चरणों में आश्रय दिए हुए हैं। थोड़े से समय में ही इतने जीवों को वृंदावन वास मिला। सबके मस्तक पर श्री मान सरोवर जी की रज का दिव्य तिलक, और रज भी कोई कंजूसी से नहीं लगाते, खूब मुख भर रज, शरीर में रज, और बाबा के सत्संग के माध्यम से कितने जीवों को लाभ मिला हम उसकी गणना नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। और यह किसी मनुष्य देह की सामर्थ्य नहीं है, बाबा की भी सामर्थ्य नहीं है। यह श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा करुणा, श्री महाप्रभु जी की कृपा करुणा इस रूप में बरस रही है। जिनकी कृपा से ये उत्सव हो रहा है, उन्हीं का यशोगान हम क्यों न करें। किनकी कृपा से उत्सव हो रहा है? क्या किसी संत के मन में अपने प्राकृत जन्मोत्सव को मनाने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है क्या? ये पूज्य श्री बाबा महाराज का जो प्राकट्योत्सव, प्रादुर्भाव उत्सव मनाया जा रहा है, हम इसके मूल में श्री जी की इच्छा ही मानते हैं, महाप्रभु जी की इच्छा मानते हैं। इसीलिए यह सुनिश्चित हुआ कि जिन महाप्रभु जी की कृपा करुणा से ये उत्सव हो रहा है, ये दुर्लभ संत समागम हो रहा है, उन महाप्रभु जी की ही चर्चा करके अपने श्रवणों को, अपनी वाणी को पवित्र क्यों न किया जाए। इसलिए पूज्य बाबा नहीं तो कह देते महाराज संत महिमा सुनाओ, अथवा परिकर के लोगों के माध्यम से प्रेरणा करते कि कुछ हमारी प्रशंसा करवाओ, पर ऐसे होते तो इतने जीवों को लाभ न मिलता। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी का स्मरण करने का सौभाग्य हमें दिया है। यद्यपि व्यावहारिक रूप से लंबी यात्रा करके आने के कारण शरीर श्रमित था आज, लेकिन इस पवित्र परिसर में प्रवेश करते ही, मानसी में है ना, देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम, और परम विश्राम मिल गया। यहाँ आके इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है
कि हम तो कीर्तन में ही इतने आनंदित थे कि कुछ न कह के केवल कीर्तन किया जाए। इतना आनंद हो रहा है कि अब हमको कोई कहे कि पूरी रात कहो तो हम पूरी रात कह सकते हैं। इतने आनंद का अनुभव हो रहा है, लेकिन ताली मत बजाओ, पूरी रात हम नहीं करेंगे। हम तो श्री जी के चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में, महाप्रभु जी के चरणों में, पूज्य बाबा महाराज के प्राकट्योत्सव की यही बधाई मांगते हैं कि वे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सुदीर्घ काल तक उनका मंगलमय दर्शन और उनके वचनामृत का प्रसाद सारे विश्व को प्राप्त होता रहे। असंख्य जीव श्री जी के चरणों में आश्रित होते रहें, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य बाबा को यहाँ कोई नया आयोजन कराने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके शरीर के माध्यम से असंख्यों जीवों को श्री जी धाम से, नाम से, सेवा से, साधन से जोड़ रही हैं। हमारे जैसे वक्ता की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि पूज्य बाबा चाहते हैं कि हमारी श्री जी का संपूर्ण परिकर संतों से जुड़ जाए, सत्संग से जुड़ जाए। इसलिए इस बहाने से इतने रसिक संतों को एक जगह पर बिठा करके उनके दर्शन का सौभाग्य पूज्य बाबा ने हम सबको प्रदान किया है। हम जब आए हैं उसी समय डायलिसिस आरंभ हुआ। हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा खूब, उनका मन तो सदा श्री जी के चरणों में ही स्थित है। विदेहावस्था किसको कहते हैं? किसी को प्रत्यक्ष देखना हो तो पूज्य बाबा महाराज के जीवन को देखे। ऐसी अवस्था में कोई बोल नहीं सकता, लेकिन उनके शरीर में उनकी अहम बुद्धि है ही नहीं। उनकी वृत्ति तो निरंतर श्री जी के चरण कमलों में रमण कर रही है।